हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 जनवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ की एनर्जीज, ओके, पार्टनर की और आपके बीच की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन, एक्शंस, सम लव मैसेजेस एंड लास्ट में एक एडवाइस कार्ड। ओके, रीडिंग जनरल होगी तो रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, इसीलिए उतनी ही बातों को रखिएगा जितना आपके रीडिंग से रेजोनेट करती है, आपके सिचुएशन से रिलेट करती है। ओके, बाकी को सबको स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नेम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी प्रकार से अगर आप तुला राशि वाले हैं, लिब्रा है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, जजमेंट का कार्ड स्किप होके आया है। ओके, देखेंगे क्यों आया है ये, पर मैं लूँगी नहीं ये कार्ड, पर देखेंगे कि रीडिंग में अगर स्किप होके आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज है। बाकी अब देखेंगे आगे कि क्या मैसेज रहा है इस कार्ड का। तो सबसे पहले लिब्रा चेक करेंगे, लिब्रा की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एनर्जीज कैसी रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर 21 से 31 जनवरी। द सन कार्ड, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। एक छोटी सी कम्युनिकेशन से फिर से मुझे आप दिख रहे हैं, रिश्ते को एक टर्निंग पॉइंट देंगे आप खुद, तुला राशि। यस, बिल्कुल दे ही सकते हैं, क्योंकि आप एक बैलेंस क्रिएट करने वाला साइन माना जाता है। ज़ोडिएक साइन में सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड राशि मानी जाती है, जो आपका ट्रेट होता है इमोशनल एंड प्रैक्टिकल फीलिंग्स को हमेशा से बैलेंस करके चलते हैं। उन ज़ोडिएक साइन में से एक है लिब्रा, तो वही मैं देख रही हूँ। मीन्स कि बहुत क्लियर कार्ड, बहुत क्लियर एनर्जी है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजनिंग नहीं है यहाँ पे कि आप द सन कार्ड के साथ अपने लव रिलेशनशिप में मुझे फिर से एक पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस क्रिएट करते दिख रहे हैं। आप खुद मुझे इस रिलेशनशिप के क्रिएटर नज़र आ रहे हैं। ओके, अपने यूनियन को, अपने रीयूनियन को, अपने मैरिज को, कुछ तो आपके रिलेशनशिप में बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कार्ड्स देखते ही मुझे यहाँ पे वाइब्स आ गई। ओके, कि कुछ तो आपके रिलेशनशिप में ऐसा होने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाली है, या फिर रीयूनियन होने वाला है, या फिर सेपरेट होते होते रिश्ता टूटते टूटते आपने बचा लिया। यहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे, और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, इट्स 100%, बिल्कुल 100% बात है ये। ओके, और अगर नहीं है ना आपकी एनर्जीज, तो मैं कह रही हूँ कि आपकी एनर्जीज को ऐसा रहना चाहिए। अगर कोई रिश्ता बिल्कुल ब्रेकअप की सिचुएशन में है ना, तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस पे फोकस कीजिए, बजाय अपने पार्टनर के सारे नेगेटिव बातों को ध्यान देने के। किस वजह से झगड़ा हुआ, किस वजह से लड़ाई हुई, इन बातों पे फोकस नहीं करना है। क्या अच्छा हुआ, एक्चुअल होता क्या है व्यूअर्स, जब भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, हम ना प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सॉल्यूशन सीकर से ज़्यादा प्रॉब्लम सीकर बन जाते हैं हम बहुत ज़्यादा। तो आपको ध्यान अपना भटकाना है, जान पूछ के ज़बरदस्ती अपने आप को ध्यान भटकाना है कि नहीं, मुझे ऐसा सोचना ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलुओं पे आप अगर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे साफ मैसेज है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ देखना है। ओके, अगर दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल भी रही है ना, तो आपकी एक छोटी सी शुरुआत से मैं देख रही हूँ दोबारा रिश्ते में नई जान आ जाएगी, नई ऊर्जा आ जाएगी। ओके, कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको एक छोटी सी कम्युनिकेशन करके देख लेनी चाहिए। अगर दरवाज़ा वो नहीं खटखटा रहा या नहीं खटखटा रही, तो आप देख लीजिए। ओके, यहाँ पे ईगो को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा बातचीत मैं नहीं कह रही करने के लिए, लेकिन एक छोटी सी पहल कर सकते हैं।
अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है तब मैं नहीं कहूँगी, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत लंबा समय हो गया है, दोनों में बातचीत नहीं हो रही, छोटी सी बात की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जिसको रबड़ की तरह लंबा खींच दिया गया है, तो मैं आपको कहूँगी एक बार बात करके देख लीजिए, सब सही होने की मुझे उम्मीद है यहाँ पे। और दूसरी एनर्जी जो यहाँ पे आई है कि कोई एक कमिटमेंट या शादी फिक्स होने वाली है, या आपके रिलेशनशिप में शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या पैसों से रिलेटेड की वजह से मीन्स रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था, तो मैं देख रही हूँ वो बाधा भी दूर होती नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कह दूँ, ये मेजर आर्काना का कार्ड है, द सन का जो कार्ड होता है ना, इसकी एनर्जी एक्टिव होने में ये एकदम से ऊर्जा लेके आएगा। जब सूरज सुबह सुबह निकलता है, आपने देखा होगा जिस तरीके जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है उसकी रोशनी उसी तरीके से पृथ्वी पर फैलती है। ठीक उसी तरीके से आपने अगर अपने रिश्ते में इतनी मेहनत की है ना, तभी ये ऊर्जा आपके रिश्ते में आएगी लौट के। लेकिन मैं ऑल ओवर लिब्रा के लाइफ में देख रही हूँ कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि जिसने बहुत मेहनत की है अपने रिश्ते में, और अगर आप चाहते हैं ना कि आप ये द सन की ऊर्जा आपके रिश्ते में आए तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिश्ते में अपनी तरफ से। सामने वाला क्या कर रहा है क्या कर रही है ये कभी मत सोचिए। ओके, इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि मैं उसके लिए ऐसा कर रहा हूँ, ओके मैं उससे 10 घंटे बात कर रहा हूँ, वो मेरे लिए 1 घंटे भी नहीं निकाल सकता, ये कब होती है चीज़ें? जब रिश्ता बहुत पुराना हो जाता है आपको, क्योंकि सामने वाला नहीं बोल रहा है कि मुझसे 10 घंटे बात करो, और ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर आधा घंटा भी बात होती है और एक दूसरे का ख्याल दिखता है, उसमें एक दूसरे की फिक्र दिखती है, तो वहीं पे रिश्ता और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो आपको अपने रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैरिड लोगों के लिए भी है, मतलब कि आपको अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़े से और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। और लिब्रा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने किसी फ्रेंड की वजह से भी अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, और उन्हीं फ्रेंड्स के साथ बैठकर या मीन्स मिलके आप उस खुशी को एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। 19 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और 3 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, 1 डेट इम्पॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि पेज ऑफ कप्स के साथ आप किसी यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और चैनल हो रहा है मुझे मैसेज कि किसी फादर फिगर, बॉस या किसी सीनियर की हेल्प से भी शायद आपके रिलेशनशिप में दोबारा एक नई जान आ सकती है, और वो शायद आपको गाइड करे। मेरी गाइडेंस तो आपको मिल ही रही है, वो भी आपको गाइड करे इन दिनों, और उससे आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। यस, आपके पार्टनर भी मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते में, करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे आपको एक ऑफ़र लेके जाने की सलाह आ रही है। साइन है यहाँ पे, सन का कार्ड आ गया, 12 के 12 ही आ गई है एनर्जीज, लेकिन जो स्पेसिफिकली मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। चलिए देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा लिब्रा, आपकी तरफ से जो मैंने कार्ड निकाले बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है। होपफुली मैं यही मानती हूँ कि ये एनर्जीज बिल्कुल एक्टिवेट हो। आपको ध्यान में रखना है जो बातें मैंने बोली है बस। यस, थोड़ा सा चैलेंज इन्हें लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि शायद एक छोटी सी कम्युनिकेशन से, अगर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो, क्या पता आपके पार्टनर किसी बात को लेके कंफ्यूज हो, और जैसे ही आप उनसे बात करें तो ये चैलेंज उनके लिए ख़त्म हो जाए। कोई भी बात हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई बात चल रही हो कि आपकी तरफ आया जाए, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो उनमें। अब तो आपकी तरफ से जब एक पहल हो जाएगी ना तो वो क्लियर हो जाएंगे, उनके लिए भी ये चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जब से मैंने लिब्रा आपकी रीडिंग स्टार्ट किया ना, कभी कार्ड गिर रहे हैं, कभी क्रिस्टल गिर रहे हैं,
पता नहीं क्या ही हो रहा है। आपके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, दुनिया की नज़र से अपने रिश्ते को और आपको बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टिव नेचर उनके लिए चैलेंज बनता है। यस, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि भाई केयर सबको चाहिए, पैम्पर सबको चाहिए, प्रोटेक्शन सबको चाहिए, लेकिन जब वो मिलती है ना तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि ये तो साइको है, वो तो साइको है, देखो इतना मुझे जाकर ओवर पॉजेसिव है, तब वो फिर स्पेस मांगने लग जाता है। चीज़ें हमें वही मिलती है हम जो चाहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कहीं ना कहीं हमने मैनिफेस्ट किया होता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो कभी कभी आप देखेंगे कि जो चीज़ आप आज मांग रहे हैं ना, आपको 4-5 साल बाद जाके मिलेगी, जब आप उसकी उम्मीद भी छोड़ चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को भी इस दुनिया की नज़र से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका नेचर हो सकता है थोड़ा सा कि इस काइंड ऑफ का हो कि आपको थोड़ा सा मीन्स कि कैसे समझाऊं मैं उसको, शब्द नहीं मिल रहे मेरे को, कि आप थोड़ा सा यू you नो know, अगर पार्टनर अच्छा मिला है या मिली है, एक होता है ना मन में खुशी दोस्तों को देख के, आसपास के लोगों को देख के, कि मैं भी थोड़ा सा शेयर करूं अपने फीलिंग्स को। लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े से सप्रेस नेचर के हो। और सबसे पहली बात तो यही बोल दूं कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। ओके, कहीं भी आपको लगे कि ये एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की है, या आपके पार्टनर की है आपकी नहीं है, यस पॉसिबल है ये। तो ये सब मैं देख रही हूँ कि ऐसे से हो सकता है आपका नेचर। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा प्राइवेसी में रखने की कोशिश करते हैं। वहीं पे थोड़ा सा मैरिड पर्सन्स के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए भी आपको थोड़ा सा इरिटेशन सी होती है इन सब चीज़ों से। तो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि उनका ये प्रोटेक्टिव नेचर है, ये कोई भी ओवर पैम्परिंग या ओवर केयरिंग ऐसा सा कुछ नहीं है लिब्रा। तो आपको इन सब चीज़ों की मतलब कि बाल की खाल निकालना जैसी स्थिति नहीं करनी है, थोड़ा सा समझना है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, वहीं पे दूसरी एनर्जी एक आ रही है कि अगर आप किसी से बात करते हैं ना, ओके, या फिर ये किसी से बात करते हैं, तो लाइक आप बाउंड करते हैं कहीं ना कहीं, इनको ऐसा लगता है पास्ट में आपके जो फीलिंग्स है या आपका जो भी है व्यक्तित्व, ऐसा इनको ऐसा लगा कि ये किसी और से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, इनकी हर एक पल पल की खबर आपको चाहिए। अगर ये कुछ भी बताना भी भूल जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये जानबूझ के छुपा रहे हैं। तो वहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा रोल रिवर्स करके मैं बता रही हूँ कि आपकी तरफ से भी इन्हें ऐसा लगता है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं देख रही हूँ आप इनकी तरफ अप्रोच लेके आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब जो पहले के 3 कार्ड निकाले थे यहाँ से बिल्कुल रिलेट कर जा रहे हैं कि आपको एक मेंटल क्लैरिटी में मिलते देख रही हूँ। हो सकता है मेरी वीडियो से ही आपको मिले, हो सकता है कि और भी वीडियोस से आपको मिले, किसी की बातें सुनकर आपको लगे, या जैसे कि मैंने कहा कोई सीनियर या कोई आपस में बातचीत करे, आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाए और आप ऐसा कुछ एक्शन ले। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको सोच विचार बनाता देख रही हूँ कि आप कुछ सोच रहे हैं। आप जैसे भी बातें सोचते थे या फिर आपने पुराने समय में अपने पास्ट में अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई अगर थॉट प्रोसेस बना रखा था, तो मैं देख रही हूँ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आते देख रही हूँ। मैं इस नेगेटिव एनर्जी से निकल के इस पॉजिटिव एनर्जी में आते देख रही हूँ। जिस भी बात को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर आपके सामने चैलेंजेस थे ना, आप उस चैलेंज को ओवरकम करके ओके इस एस ऑफ स्वॉर्ड्स की नज़र एनर्जी में आ रहे हैं तुला राशि। लेकिन साथ ही साथ किसी नए कन्फ्लिक्ट को भी आगमन दे रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसके वजह से भी आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन हुई थी ना, आप उसको साइड करके उसे भला बुरा सुना के मैं देख रही हूँ
आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है यहाँ पे अबंडेंस आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, आप सब कुछ सही कर देंगे। 6 के 6 कार्ड यही दिखा रहे हैं कि आपके होल्ड में ले रहे हैं आप। ओके, होल्ड में पहले भी आपका था, लेकिन उस टाइम पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में थे, थोड़ा सा चैलेंजेस था आपके लिए, आप अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे थे, आप अपनी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहे थे। मीन्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं मीन्स कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अब आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं खुद से ही। पहले तो आपकी सोचने की भावनाएं यहाँ पे दिख रही है, एंड देन यहाँ पे प्रॉफिट का दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स है। ओके, और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आप अपनी लाइफ में लाएंगे, और किसी अच्छी गुड न्यूज़ के साथ भी आप अपने पार्टनर के पास मुझे जाते दिख रहे हैं। और जैसे ही आप ये गुड न्यूज़ लेके आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे, सारे गिले शिकवे दूर होकर देखना, दोनों सब कुछ भूल के फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। कोई एक मैनिफेस्टेशन भी आपकी मुझे कंप्लीट होते दिख रही है। तो सोच को हकीकत में बदलेंगे आप, और उसके लिए क्या करना है, अपने हार्ट की सुननी है, क्योंकि यहाँ पे 11 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है। पॉजिटिवनेस, न्यूनेस, न्यू ब्रिंगिंग, रीयूनियन, रीबर्थ, इन सबको दिखाता है, जो कि ओनली ट्रस्ट योर गट एंड लिसन टू योर हार्ट, कम शब्दों में कहूँ तो। ओके, 1 1 7 10, वाओ, बॉटम ऑफ द कार्ड में है 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद सही होने के बाद कुछ कुछ लिब्रा के लाइफ में ओके मैरिज कमिटमेंट को लेके भी बात आगे बढ़ जाए। और अगर मैरिड के लिए बोलूँ मैं ये, तो आपके लाइफ में यस न्यू बेबी आने की संभावनाएं भी देख रही हूँ मैं, एक कंप्लीट फैमिली होते हुए भी देख रही हूँ। अगर बहुत लंबे समय से आप बेबी बेबी कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले 10 महीने में अक्टूबर में बेबी आ जाए, या फिर वो महीना आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए बेबी की तरफ से। फूल की एनर्जी यही बताती है जो 10 ऑफ कप्स के नीचे था, कि न्यू बिगनिंग्स, पॉसिबिलिटीज़। लिब्रा के लिए भी ये साल वैसे भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पुराने बैगेजेस रिलीज़ करके, बर्डन को ओवरकम करके, चैलेंजेस को ओवरकम करके मुझे आगे बढ़ते आप नज़र आ रहे हैं लिब्रा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी थी वहाँ पे, एंड एक सेकेंड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। चलिए, दिस कुड बी द वन, कि ऑलरेडी आपको आपके पार्टनर मिल चुके हैं। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आपको कोई ऐसा भी फील करवा सकता है कि यू आर द वन, आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, और आपको भी ये महसूस हो सकता है इन दिनों। एक्सपेक्टेशन, impatience, departure, I am living from your life for many reason। ओके, बहुत सारे रीजंस की वजह से अगर आप इम्पेशेंट होके किसी का वेट कर रहे हैं ना, कि मिलने के लिए मर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि इनके बिना जी नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज आया है उन लोगों के लिए कि अगर ये आपसे दूर गए हैं ना, तो बहुत मजबूरियों के साथ ही दूर गए हैं, अपनी इच्छा से दूर नहीं गए हैं। यहाँ पे मैं किसी को देख रही हूँ कि अपने काम की वजह से या एजुकेशन की वजह से भी अपने पार्टनर से दूर जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन अभी भी है,
ओके, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। देख रहे हैं लिब्रा, वही सारी एनर्जीज, वही सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं कि आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें समझे। एक छोटी सी कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके हाथ में, इस लड़की के हाथ में लेटर है। ओके, कोई तो है जो अभी भी आपके लिए रातों को सोचता है, पुराने मैसेजेस पढ़ता है, पुराने फ़ोटोज़ देखता है आपके और इनके, पुराने सारी बातों को याद करता है और आपके लौट आने की उम्मीद। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में सोल कनेक्शन का कार्ड है यहाँ पे, कि अगर आपसे दूर गए हैं ना, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इन्होंने पहले भी आपसे प्यार किया है, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। नो मैटर्स डिस्टेंस की दूरी है, नो मैटर ये किसी और से शादी इनकी हो गई है या इनका कहीं और रिश्ता पक्का हो गया, ये हमेशा आपसे प्यार करते थे और प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे। यस, आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। लव मैसेजेस देख लेते तुला राशि। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। फिर से अपने आप को खोजने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए आपसे लेट गो, आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव हर्ट मी, बहुत सारी बातों से, व्यवहार से हर्ट हुए। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। यस, वही कार्ड है जो मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे मजबूरियों की वजह से इन्होंने आपको दिखाया होगा कि ये आपको धोखा दे के जा रहे हैं, बट हकीकत ये नहीं है। बहुत सारी मजबूरियों की वजह से ये दूर हुए हैं और इस चीज़ को शो किया इन्होंने कि आपको धोखा दिया, जिससे कि आप इनको नफ़रत करें, इनसे नाराज़ रहे। और आज जो दर्द आपको हो रहा है ना, आप जो इनसे बात करने के लिए इतने तड़प रहे हैं, कल आप मूव ऑन कर जाए इनसे। आज नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 1.5 साल बाद। इट इज़ ऑल टू मच, ऑलरेडी बहुत हो गया। यहाँ पे बहुत लोगों की ऐसी भी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट एंड परेशान होके भी रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं। ये एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए लिब्रा। फॉरगिवनेस, ओके, फॉरगिवनेस है आपके लिए एडवाइस में। बॉटम ऑफ द डेक में है वेट। वीडियो पसंद आई हो तो लिब्रा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय लिब्रा।